हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कर रहे हैं। इस क्रम में हम आधुनिक काल चल रहा है और आधुनिक काल में हम आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उद्यान प्रकरण 1 है, जो कि सामान्य परिचय से लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको हम आज देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न इस प्रकार है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक डैश से हुआ था। तो आपको बताना है कि किससे हुआ था। ऑप्शन है निबंध, नाटक, कहानी और उपन्यास। तो आपके सामने कितने विकल्प हैं? 4 विकल्प हैं। आपको बताना है कि ये यहाँ क्या आएगा। ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। ये नाटक से मानते थे। आधुनिक विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक नाटकों से हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। वीर रानी पद्मावती और कृष्ण कुमारी नाटक किससे संबंध रखता है? आपके सामने विकल्प है। ऑप्शन ए बाबू राम कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी विश्वनाथ सिंह, ऑप्शन सी राजा लक्ष्मण सिंह और ऑप्शन डी राजा शिव प्रसाद सिंह। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है। ये महत्वपूर्ण रचना है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ये सही होगा। ये बाबू राम कृष्ण वर्मा का ये नाटक है 2। ये वीर रानी पद्मावती और कृष्ण कुमारी नाटक, ये 2 महत्वपूर्ण नाटक हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार है। उस समय नाटक खेलने वाली जो व्यवसायी फारसी कंपनियां थी वो उर्दू छोड़ हिंदी नाटक खेलने को तैयार ना थी। ऐसी दशा में नाटकों की और हिंदी प्रेमियों का उत्साह कैसे रह सकता था? ये कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये जो कथन है वो ऑप्शन सी सही होगा। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, फांसी थिएटर को लेके उनका क्या मत है वो बताते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। कश्मीर कुसुम किसका अंश है? तो पहला प्रश्न ये है कि कश्मीर कुसुम किसने ये कि ये कश्मीर कुसुम किसने लिखा है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ये भारतेंदु की ये रचना है। ठीक है, भारतेंदु की। और एक हिंदी काव्य में कश्मीर सुषमा नाम की भी एक रचना देखने को मिलती है। ठीक है, क्या? कश्मीर सुषमा। तो ये किसका है? अगर इसका आंसर आपको पता है तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। ठीक है, तो इसका कश्मीर कुसुम किसका अंश है? ऑप्शन ए राज तरंगिणी के कुछ अंश है, बी बेताल पच्चीसी के अंश है, सी राजा भोज का सपना का अंश है या उत्तर रामचरित मानस का अंश है। तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन ए सही होगा। कश्मीर कुसुम राज तरंगिणी के कुछ अंश को आधार बना के भारतेंदु ने इसकी रचना की थी। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। मिलान सही नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें मिलान कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास ने लिखा है, ऑप्शन बी नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, ऑप्शन सी 100 अजान 100 जान बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है, ऑप्शन डी बादशाह दर्पण भारतेंदु ने लिखा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। ये मिलान सही नहीं है। ये मिलान क्यों सही नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा 100 अजान 100 जान किसने लिखा है? तो ये भी रचना बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। तो बालकृष्ण भट्ट की 2 महत्वपूर्ण रचनाएं देखने को मिलती है, एक नूतन ब्रह्मचारी और दूसरा 100 अजान 100 जान। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप और आनंद का कादम्बनी ये किस प्रकार का पत्र है? आपको बताना है। ऑप्शन ए साहित्यिक पत्र है, ऑप्शन बी राजनीतिक पत्र है, ऑप्शन सी ऐतिहासिक पत्र है और ऑप्शन डी भाषिक पत्र है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो इसका आंसर होगा तो वो ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सही होगा कि ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कांदाबनी जो है ये साहित्यिक पत्र है
प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक पत्र है या नहीं है। तो ये 3 जो पत्र है, पत्रिका है, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप और आनंद कदामनी, ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इनका प्रकाशक संपादक कौन है, इनका प्रकाशक वर्ष का क्या है और ये कहाँ से प्रकाशित होते थे, ये तीनों चीज आप इनका याद करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। ये पंक्ति है, आपको बताना है कि ये कथन किसका है। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। ये कथन किसका है। ऑप्शन ए शुक्ल जी का कथन है, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र का कथन है, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट का कथन है, या ऑप्शन डी दुर्गा प्रसाद मिश्र का कथन है। तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। ये प्रताप नारायण मिश्र का कथन है। ठीक है, ये कब कहते हैं, तो प्रताप नारायण मिश्र जो है एक पत्रिका का संपादन करते हैं जिसका नाम क्या है, ब्राह्मण, क्या है, ब्राह्मण पत्रिका का ये संपादन करते हैं। और इसके चलाने के लिए ये अक्सर चंदा मांग करते हैं। तो कई लोग जो होते हैं चंदा नहीं देते थे, तो इसीलिए ये पंक्ति कहते हैं कि 8 मात बीचे जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। मित्र विलास पत्रिका कहाँ से निकलती थी, आपको बताना है। मित्र विलास पत्रिका ऑप्शन ए है लाहौर से निकलती थी, ऑप्शन बी है कलकत्ता से निकलती थी, ऑप्शन सी है प्रयाग से निकलती थी, और ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो मित्र विलास जो पत्रिका है वो कहाँ से निकलती थी, तो ऑप्शन ए सही होगा, ये लाहौर से निकलती थी। ठीक है, और इसका संपादक कौन थे, तो ये पंडित गोपीनाथ, क्या, गोपीनाथ। तो गोपीनाथ के संपादक में लाहौर से पत्रिका जो निकलती थी वो मित्र विलास निकलती थी। ठीक है, इससे पहले एक और इन्होंने एक और है जो इस पत्रिका से संबंध रखते हैं, वो कन्हैया लाल। ठीक है, तो ऑप्शन में कुछ भी आए वो उसके हिसाब से लगाना है। तो कन्हैया लाल और गोपीनाथ दोनों का जो संबंध है वो लाहौर पत्रिका से। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 10, नीचे 2 कथन दिए गए उन पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु ही निकला था। कथन 2 कहता है उपरोक्त कथन डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से लिया गया है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, कथन ऑप्शन डी कहता है कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि इसमें जो पहला कथन है वो सही है लेकिन जो दूसरा कथन है वो गलत है। कथन क्यों गलत है दूसरा, वो इसलिए गलत है क्योंकि ये जो कथन है ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन नहीं है, किसका है, शुक्ल जी का कथन है। और ये किस पुस्तक से ली गई है, तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से नहीं लिया गया। ठीक है, ये लिया गया हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। प्रश्न संख्या 11, यहाँ पर सही मिलान नहीं है, तो आपके सामने 6 ऑप्शन दिए गए हैं, अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही मिलान नहीं है। ऑप्शन ए कहता है ब्राह्मण, ये कानपुर से निकलता है और इसका जो संपादक थे वो प्रताप नारायण मिश्र थे। ऑप्शन बी शुभचिंतक, जबलपुर से निकलता है और सीताराम इसके संपादक थे। ऑप्शन सी हिंदुस्तान, आगरा से निकलता है और राजा रामपाल सिंह इसके संपादक, और ये किस प्रकार की पत्रिका थी, दैनिक थी। ऑप्शन डी कहता है पीयूष प्रवाह, काशी से निकलता था और अंबिका दत्त व्यास इसके संपादक थे। ऑप्शन ई कहता है भारत जीवन, काशी से निकलता था और रामकृष्ण वर्मा इसके संपादक थे। और ऑप्शन एफ कहता है भारतेंदु पत्रिका, वृंदावन से निकलता है और इसका जो संपादक है वो राधा चरण गोस्वामी है। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन रखने का एक ही उद्देश्य है, जिससे कि जितने भी महत्वपूर्ण पत्रिका है उनके संपादक और उनके प्रकाशन स्थान और उनके नाम एक साथ आप याद कर सकें। तो इसका आंसर आप दीजिए, इनमें से एक ऐसा
ऑप्शन है जो कि गलत है। अब वो आपको बताना है कि क्यों गलत है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो सही मिलान नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान पत्रिका आगरा से नहीं निकलता था। कहाँ से निकलता था वो? इंग्लैंड से निकलता था। ठीक है। और इसके संपादक कौन थे? रामपाल सिंह, ये भी सही है। तो यहाँ पे सिर्फ आगरा की जगह क्या आएगा? इंग्लैंड आएगा, बाकी सभी यहाँ पे सही है। ये भारतेंदु पत्रिका है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है, क्योंकि ये ऑप्शन में ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर कई लोग सोचते हैं कि भारतेंदु नाम से पत्रिका है तो भारतेंदु ने संपादन किया था, तो ये ऐसा नहीं है। इसका जो आंसर होगा राजा चरण गोस्वामी है, ये नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। पत्रिका के प्रकाशन स्थान का मिलान सही नहीं है। तो एक तरफ पत्रिका दे रखा है और दूसरी तरफ उसका प्रकाशन स्थान, तो इसमें कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ऑप्शन ए सदा दर्श दिल्ली से होता था। ऑप्शन बी भारत बंधु अलीगढ़ से होता था। भारत मित्र कोलकाता से होता था। और मित्र विलास लाहौर से होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें मिलान सही नहीं है। तो पहली बात, सदा दर्श जो पत्रिका है वो कहाँ से होता है? वो दिल्ली से होता था। ठीक है, ये सही है। इसके संपादक कौन से? तो लाला श्री निवास दास। ठीक है, लाला श्री निवास दास, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने एक उपन्यास भी लिखा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। भारत बंधु कहाँ से निकलता है? भारत बंधु अलीगढ़ से। ठीक है, तो ये भी सही है। इसका संपादक कौन है? तो तोता राम हुए। ठीक है, तोता है राम। तीसरा, भारत मित्र कहाँ से निकलते थे? कोलकाता से निकलता था, कोलकाता या कलकत्ता। ठीक है, ये इसके संपादक कौन हुआ भारत मित्र का? तो रुद्र रुद्र दत्त। ठीक। अब मित्र विलास कहाँ से निकलता था? तो मित्र विलास लाहौर से निकलता था। ये इसके संपादक कौन हुए? तो कन्हैया लाल। तो यहाँ पे सभी मिलान सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सभी मिलान सही है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। यहाँ पर भी कथन दिए गए हैं, तो नीचे दो कथन दिए गए, उन पर विचार कीजिए। कथन ये कहता है, बाबू राधा कृष्ण दास, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, बाबू रामकृष्ण वर्मा आदि ने बंगला के उपन्यासों के अनुवाद की जो परंपरा चलाई वह बहुत दिनों तक चलती रही। कथन 2 कहता है, गदाधर सिंह ने बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी का अनुवाद किया। तो ऑप्शन इस प्रकार है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। ऑप्शन सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कथन सही है। ये दोनों कथन किसके हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। ठीक है, तो हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आधार बना के कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी कथन है लगभग सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारतेंदु के समय में धूमधाम से चली हुई नाटकों की वो परंपरा आगे चलकर बहुत ही शिथिल पड़ गई। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी सत्य प्रकाश और ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जैसा कि मैंने बोला था कि ज्यादातर हम किसको आधार बना के करें, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। तो यहाँ पे सही कथन है, आपको कोट के माध्यम से इसका उत्तर देना है। तो कथन एक कहता है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रयाग से निकलता था, जिसका संपादक बालकृष्ण भट्ट थे और ये पत्रिका मासिक थी। कथन 2 कहता है, उचित वक्ता कलकत्ता से निकलता था। यहाँ पर 2 बार कलकत्ता हो गया। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। उचित वक्ता कलकत्ता से निकलता था। और कथन 3 कहता है, आनंद का दामनी उपाध्याय बद्री नारायण ने कानपुर से निकालते थे। तो आनंद का दामनी जो पत्रिका है वो बद्री नारायण के संपादक में कानपुर से निकलता था। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है कथन 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी कथन 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी 2 और 3 सही है। और ऑप्शन डी केवल 1 सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो पहला जो कथन है वो सही है, हिंदी प्रदीप पत्रिका प्रयाग से निकलता था।
और जिसके संपादक कौन थे, बालकृष्ण भट्ट, और ये मासिक पत्रिका थी, ये सही है। उचित वक्ता जो है ये कलकत्ता से निकलता था, ये भी सही है। ये तीसरा कथन गलत है। गलत इसलिए कि आनंद का दामनी जो पत्रिका है वो बद्रीनारायण चौधरी करते हैं, लेकिन ये कहाँ से निकलता है, कानपुर से नहीं निकलता है। कहाँ से निकलता है, ये मिर्जापुर से निकलता है। ठीक है, मिर्जापुर से निकलता है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा कथन 1 और कथन 2 सही है, बाकी कथन 3 गलत होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।